राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022। मैं सोचता हूँ कि इस भावना से तो कोई भी इसके विरोध में हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति चाहता है कि व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, न इसमें पक्ष है न विपक्ष है। पर मुझे इस बात का दुख है कि जब इतना बड़ा अधिकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के लिए देने जा रहे हैं, तो कम से कम इस बारे में तो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि हम ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, या केवल ये शब्द का झुंझुना दे करके उसको हाथ में पकड़ा देंगे, उससे क्या है उसको स्वास्थ्य सेवा मिल जाएगी। मैं सोचता हूँ कि भावना बहुत अच्छी हो सकती है, जिस इच्छा से लाए होंगे उसका हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ की बात नहीं। लेकिन मुझे 2-3 चीज़ों से प्रारंभिक विरोध है। जब इतना बड़ा बिल आप हाउस में ला रहे हैं और कल सवेरे 10 बजे अगर हाउस के यहाँ पर उपस्थित होने के समय ये हमको कागज़ मिले, तो मैं सोचता हूँ कि ये इस विधानसभा के द्वारा बनने वाले कानून का मजाक है। हम और आप सब लोग यहाँ आते किस लिए? हम यहाँ पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, लेकिन कानून बनाते समय तो कम से कम आने वाली पीढ़ियाँ इसके आधार पर अपना जीवन जिएगी। उस पर चर्चा कर लेना, उसकी कमियों को समझ लेना, चाहे हम पक्ष में हो विपक्ष में हो। अगर आप पक्ष में हो तो अपना विड्रॉ कर लो, भैया हम इसको वापस ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी सच्चाई तक पहुंचने का तो प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ भी अगर हम पार्टी बनकर के विषय को डिस्कशन करेंगे तो बनने वाले कानून के साथ न्याय नहीं करेंगे। और बहुत दुख इस बात का है कि जो हम विधानसभा का सबसे बड़ा काम है वो कानून बनाते समय ही हमारी भूमिका सबसे अहम भूमिका है। और दुर्भाग्य है हमारा कि हम में से अधिकांश लोग इसको पढ़ने का जितना समय मिलना चाहिए, कम से कम 4-5 दिन पहले कि अगर ये बिल हमारे को आप भेजते तब तो हम इसकी एक एक लाइन को पढ़ने का प्रयास करते और समय निकालते। मतलब ये केवल और यस और नो करना है तो इस विधानसभा का उपयोग नहीं, इसका अपमान करना है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और अधिकारियों को भी पता नहीं क्या न चढ़ी या लॉ डिपार्टमेंट की एक दिन पहले ला करके पटक दिया, जैसे कोई आसमान टपक रहा है, धरती फट जाएगी। अगर ये कानून 6 महीने बाद बना तो राजस्थान डूब जाएगा। 70 साल में तो डूबा नहीं, लेकिन अब आप अगर नहीं लाओगे तो निश्चित डूब ही जाएगा। ये जो इतनी जल्दी है, ये जल्दी क्या सरकार की जाने और आने का कोई निशान है क्या? कि मैं जाऊं तो इसका श्रेय मैं लेके जाऊं। अगर मेरे खाते में लिखा जाएगा कि मैंने राइट टू हेल्थ दी है, राइट टू हेल्थ देंगे तब जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्या इसके बारे में किसी समझदार आदमी को समझाने की ज़रूरत है? जब आप इतना बड़ा अधिकार से दे रहे हो कि वो कानूनी आपसे अधिकार प्राप्त करने के लिए हर लेवल पर जाकर के आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जब ये अधिकार आप उसे दे रहे हो तो कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार करो। फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है, मैन पावर आपके पास क्या है, और आपके जेब में कितना रुपया है, इन तीनों का अगर हिसाब नहीं लगा करके केवल पास करके इन कागजों को रद्दी की टोकरी में डालने लायक बनाना चाहते हो तो आपकी मर्जी, बनाओ। आप अपने बहुमत के आधार पर आने वाली पीढ़ी को एक संदेश दे के जाना कि राजस्थान की विधानसभा के 7 करोड़ के जनप्रतिनिधि केवल और केवल यहाँ घूमने फिरने आते हैं और केवल अपनी बात कह कर के चले जाते हैं। जनता के हित में इसमें से क्या निकलेगा, मैं आज इस बात को कह रहा हूँ, आने वाले लोग इसको याद करेंगे। कानून की भावना अच्छी, कानून का मकसद अच्छा, कानून आना चाहिए। हम सब लोग भी आपके साथ तहे दिल से आपके साथ हैं, लेकिन उसकी प्रारंभिक तैयारी जिस प्रकार से होकर के इसको डिस्कशन में होना चाहिए, उसके बनिस्बत आपने इसको ला कर के एक फॉर्मेलिटी करा करके यहाँ से जाने का जो मकसद बनाया वो वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं सोचना चाहता हूँ राज्य स्तरीय आप एक प्राधिकरण और जिला स्तरीय पर एक प्राधिकरण बना रहे हैं ना, इसमें सेक्शन 5 में आप राज्य स्तरीय बना रहे हैं। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने, जो संयुक्त सचिव से नीचे की रैंक नहीं हो, सारे के सारे सरकारी अधिकारी, सारे के सारे सरकारी अधिकारी। और इसमें लिखा क्या है
कि 6 महीने में एक मीटिंग होना जरूरी है। इमरजेंसी हो तो बुला सकते हो, लेकिन कम से कम 6 महीने में। अब ये जो लिटिगेशन आएंगे, इन लिटिगेशन में 6 महीने में एक बार बैठोगे तो टोटका करोगे, क्या करोगे? इसी तरह से जिला स्तर पे कमेटी बनाई, वो भी सारे दिए। कलेक्टर, अरे कलेक्टर को सांस लेने का भी समय नहीं है। हमें इस बारे में विचार करना चाहिए, कलेक्टर को हमको कौन कौन सी कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कमेटी का चेयरमैन वो बन जाए और उसके कारण से मीटिंग ही नहीं हुए। और इसमें लिखा है कि जिला स्तर की कमेटी में 1 महीने में एक बार होगी। अब ये आपके ज़िला के लेवल पर कोई आदमी राइट टू हेल्थ के लिए कहीं गया और उसके साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो रोएगा कहाँ जाकर? और अगर रोएगा, लिख करके भी देगा, तो मीटिंग तो 1 महीने बाद बनने वाली है। और उस मीटिंग में लोग कौन होंगे? जैसे आपने ये राज्य स्तरीय कमेटी बने ना, वैसे ही आपने जिला स्तरीय कमेटी भी बनाई है। ये जिला स्तरीय कमेटी में भी का गठन है सेक्शन 8 में। जिला स्वास्थ्य, इसमें जिला कलेक्टर है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, मुख्य उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जिला आयुर्वेद अधिकारी, होम्योपैथी अधिकारी, ये अधिकारी वो अधिकारी। जो करने वाले लोग हैं न, तो इसमें जनप्रतिनिधि की जरूरत है, क्योंकि वो तो बिल्कुल अक्ल रखता ही नहीं है। वो जनता की पीड़ा को समझता ही नहीं है। वो जनता के लिए अपने काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ जी, और जिला प्रमुख भी रहेगा, प्रधान इसमें आप इसमें है। हाँ, मैंने पढ़ लिया, मैंने जिला प्रमुख भी इसका मेंबर है और टर्न बाय टर्न आपके प्रधानों को भी इसमें रखा है। तो हम सब एमएलए तो नाजुक हैं, हम तो जनप्रतिनिधि में आते ही नहीं ना। एमएलए भी नहीं आता, एमपी भी नहीं आता। एक तरह से आपको जल्दी जल्दी जो कुछ भी लिख पढ़ो तो लिख पढ़ो, है ना। कम से कम आप ये सोचते थे भाई जनप्रतिनिधि में से हर एक का एक एक तो कम से कम प्रतिनिधि रहे, अगर आपकी संख्या ज़्यादा होती है तो। और उसके बाद भी 1 महीने में एक दिन आप उसको बुला रहे हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप इस प्रकार की कमेटी बना रहे हो, जिस कमेटी में इस प्रकार के जितने भी आपके वादे या जितने भी उनके मुकदमे या जितने भी उनकी सुनवाई के केसेज आएंगे, उनमें आप राजस्थान में अभी तक जो कुछ भी है, आगे भविष्य में तो आप क्या करोगे मैं नहीं कह सकता हूँ। आज की तारीख में जितने भी रोगी राजस्थान में इलाज कराते हैं, उसमें 63% इलाज आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल आज की तारीख में तैयार हुए हैं, उनके प्रतिनिधि से क्या दुश्मनी थी? अगर उसमें से भी कोई एक प्रतिनिधि रहता, क्यों? क्योंकि आप चिरंजीवी योजना में काम तो उनसे करवाओगे ना। तो उनसे जब आप काम कराओगे, वहाँ भी उनको वो सब सुविधाएं देनी है जो सामान्यतः बाकी सरकारी हॉस्पिटल में मिलना है। आपने इस कानून के तहत उनको बांधने का तो काम कर दिया, लेकिन आपने उनकी पीड़ा को सुनने के लिए कोई गली नहीं छोड़ी कि ताकि उनको भी कहीं सुने। तो इसी कारण से उनका जो विरोध है, और आज जो कुछ उन्होंने ये जो पत्र दिया है, वो इसका भावना में मोटे रूप में यही है। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपना पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने इसी प्रकार से लिखा है कि आखिर हम लोगों को इससे बाहर रखने के पीछे क्या मंशा क्या थी। इंडियन ये जो संगठन है, इंडियन मेडिसिन एसोसिएशन, IMA और जिला स्तरीय संगठनों के माध्यम से राज्य के निजी एवं सरकारी सेवा प्रदाता चिकित्साओं का कोई सुझाव सम्मिलित नहीं किया है। अब आप ये कह रहे हो कि हमने तो इसको नेट पे डाल दिया। अब नेट पे तो आप में से कितने लोगों ने देखा? राम धर्म से बोल जाओ कि भाई आप में से कितने कितने ने नेट पे पढ़ लिया। हम तो जनप्रतिनिधि हैं ना। तो ये अगर ये केवल ये कह कर के फॉर्मेलिटी के हिसाब से अगर करो कि हमने तो नेट पे डाल दिया था, देखना चाहो तो देखो, ना देखना चाहो नहीं कहो, ये कोई तौर तरीका होता है? ये न्याय है इस जनता के साथ में? मतलब ये अफसरशाही का जिस प्रकार से तमाशा हो रहा है, और हम सब लोग शरीक होकर के उन लोगों की थीप थपवा रहे हैं, है ना। हम अपने उस जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं जिसने चुन करके आप और मुझको यहाँ भेजा है। उसके दर्द को समझने के लिए कोई ज़रूरत की आवश्यकता नहीं। राइट टू हेल्थ विधेयक में चिकित्सकों को निर्बाध चिकित्सा देने की परिभाषित नहीं किया गया। आपातकालीन परिस्थिति में निजी चिकित्सक को निर्देशित किया गया कि वे बिना पूर्व भुगतान, कोई बात नहीं, आप उस समय जब बीमार कोई जाता है, कोई एकदम इमरजेंसी केस होता है, तो ये पाबंद करना तो उसे इलाज करना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ। लेकिन आखिर उसके जो खर्चा आएगा उसका भरण, उसका कोई तो पूर्ति तो करेगा।
सरकार करेगी, कोई एजेंसी करेगी या कौन करेगा? आपने तो हवा में छोड़ दिया उसको। तो आपने एक तरह से उनको इस बात के लिए बाध्य तो किया है, और अगर वो नहीं करता है तो लिटिगेशन में आपके जिला में आ जाएगा, और जिले वाला 30 दिन में सुन करके उसको फैसला करना ही है, और वो मिलेंगे ही 30 दिन बाद ही। तो मतलब उनका इंतज़ार हर तारीख को जो आदमी डालेगा उसको उसी 1 तारीख के दिन जो महीने में मीटिंग होने वाली उसमें तय होना है क्या वो इतने जो मुकदमे या इतने जो लोगों की सुनवाई आएगी वो कमेटी आपकी मिल करके निर्णय करके आगे भेज देगी, और उससे अगर वो संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के बाद वो स्टेट की कमेटी में जाएगा। लेकिन ये अवसर कब मिलने वाला है? मैं सोचता हूँ कि चिकित्सा, ये जो सरकारी और निजी अधिकारियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है क्या? आप और हम नहीं जानते हैं क्या? आए दिन हर चौकियाँ लगानी पड़ी अपने को, सारे जितने भी अपने हॉस्पिटल हैं वहाँ, क्योंकि आए दिन कोई न कोई मारा पीटी होती है। और सरकारी मेडिकल कॉलेज में तो बच्चे इतने होते हैं कि वही जाके धुनियाते हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं है उसका कौन रखवाला होगा? उस डॉक्टर की सुरक्षा का भी कोई इंतजाम करोगे? कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हो सकता है किस कारण से उसकी डेथ हो गई, लेकिन उस समय उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपने इतना बढ़िया कानून बनाया और उसको भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि तू जान और तेरा काम जाने। जब इतने दिमाग लगाया, इतना सब बुद्धिमान लोग बैठे थे अक्लमंद, तो इतना उनको ध्यान नहीं आया कि इतना बड़ा जब कानून बना रहे तो कम से कम उसकी सुरक्षा का भी कोई व्यवस्था इसमें कर दें, जिसके कारण से वो ठीक प्रकार से मन से काम कर सके। विधेयक के एक बिंदु में प्राधिकरण के सदस्यों की विधि शक्तियाँ दी गई है, किंतु साथ ही उनको निर्णयों को सक्षम न्यायालयों में पीड़ित पक्ष को जाने का कोई अधिकार नहीं है। मान लो आपने या किसी ने XYZ ने ये समझ करके जो है ना, आपने उसमें डॉक्टर को दोषी पा लिया, कोई बात नहीं, हो सकते हैं दोषी, तो हम हो सकते हैं। इसमें आपने जो है सेक्शन 4 में ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट, इसमें आपने G में डाला है टू मेक अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर सर्विस एज पर डिस्टेंस और जोग्राफिकल एरिया और कंसिडरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी विच, मतलब ये तो सब आपने डाल दिया, पर इसको करेगा कौन? होगी कैसे? आपकी आज की तैयारी से क्या ये जी की जो मंशा है ये पूरी हो जाएगी? मतलब केवल और मैं आपको सही कह रहा हूँ कि हम सब लोग भी इसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ पाए, और आपको इतनी जल्दी थी कि इसी में पास करना जरूरी है। मेरी प्रार्थना है, अगर आप मानो ठीक, नहीं तो जैसा आप चाहो जो कर जाना। मैं सभापति जी आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसकी भावना बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान इस लायक बने कि यहाँ के हर व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए एक अधिकार उसको मिले, इसमें कहीं किसी के मन में कोई दुराग्रह नहीं है। लेकिन इसकी तैयारी के लिए जो जो स्टेप हमको लेने हैं, क्या हम आज ले सकते हैं? क्या आज हमारे पास इतना आर्थिक सोर्स है क्या कि हम इन सब सुविधाओं को देने के लिए जितना खर्चा हमको करना पड़ेगा उतना खर्चा हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो यार ये झुंझुना पकड़ाने से क्या लाभ होगा? केवल आप थपथपी करके चले जाओगे, आपकी मंशा जैसा आप करना चाहो। मैं तो इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, पर मन बहुत इस बारे में दुखी है कि आपने ये जो है ना सेक्शन ये जो जी मैंने बताया, इसमें भी ऐसा ही है। और पेज 41 पर आपने और एक डाला है, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑन नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन। कोई सिविल कोर्ट इसमें जुरिडिक्शन नहीं है टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग in respect to any matter which the state health authority और district health authority दोनों ने अगर मान लो कोई निर्णय कर दिया, तो न्याय का तकाजा तो ये कहता है कि अगर मान लो मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला, आपने एक अपील का अधिकार दिया है कि जिले के वाला जो है वो स्टेट में अपील कर सकता है, यहाँ तक तो अधिकार है। लेकिन अगर मान लो कोई इस बारे में महसूस करता है कि मेरे को स्टेट के अथॉरिटी से भी जो न्याय मिला वो मुझे स्वीकार नहीं, तो मुझे कहीं तो जाने का अधिकार देना चाहिए। उसको बंद रखने का मतलब आपने तो इसमें बिल्कुल लिख दिया, केस में भी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट इज
एम्पावर्ड बाई और अंडर दिस एक्ट डिटरमाइन। आपने तो फाइनल अथॉरिटी कर दी, जो निर्णय आपकी स्टेट कमेटी ने दे दिया बस उसको मानना पड़ेगा। ऐसे कभी कानून होते हैं क्या? ये कोर्ट में चैलेंज होगा और कोर्ट में चैलेंज होकर के आपकी और हमारी दोनों की वहाँ दुर्गति होगी। कम से कम कानून बनाते समय इन विषयों के ऊपर तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जो मेरे हिसाब से शायद आपको फुर्सत नहीं मिली इसलिए नहीं दे। ये जो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य के अधिकारों को मनुष्य का मौलिक अधिकार मानता है और इसे इस प्रकार परिभाषित भी करता है। लेकिन राजस्थान की राज्य की स्वास्थ्य की देखभाल, ये कौन लिख रहा है? और वितरण व्यवस्था प्रणाली दयनीय है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं भी गांव में ही पैदा हुआ हूँ। ये तो पिछले कुछ सालों में मेडिकल व्यवस्था में काफ़ी कुछ सुधार की ओर अपन बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको स्वीकार करने में भी कोई ऐसा नहीं कि हम कोई छोटे हो जाएंगे, जो हो रहा है। लेकिन आज भी हम परफेक्ट नहीं हैं, आज भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं कि ये जो अपना अधिकार जो अपन स्वास्थ्य का दे रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारे पास जितना भी स्टाफ चाहिए वो सब चीज़ें हैं। अब आपको बताते हैं, चिरंजीवी योजना की विफलता इस तथ्य का जीता जागता उदाहरण है। अब आप रोज़ तालियां बजाओ ताली, चिरंजीवी बजाओ ताली, 5 से 10 लाख हो गया। ज़मीन पे क्या हुआ इसको किसी भले आदमी ने देखने की कोशिश की कि चिरंजीवी योजना आपने लागू की है। मेरे शहर में 5 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मुझे हर दूसरे दिन टेलीफोन आता है कि भाई साहब ये मेरे को चिरंजीवी योजना में नहीं लेना चाहता है। मेरे पास ये है, जो ये डॉक्यूमेंट चाहता वो है, लेकिन ये कहता है हम यहाँ इसमें नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इंग्लिया देते नहीं हो और उनके ऊपर कानूनी तलवार और लटका देते हो। अगर नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई। अगर आपकी क्षमता हो इस चिरंजीवी योजना को प्राइवेट हॉस्पिटल को भी वापस पैसे लौटाने की व्यवस्था हो तो बहुत अच्छी बात है। चिरंजीवी योजनाएं, चिरंजीवी योजना विफलता का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसमें राज्य भर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गैर संक्रमण रोग मामलों की संख्या के प्रगतिशील वृद्धि, स्वास्थ्य विभाग के मैन पावर की कमी होना, राज्य के स्वास्थ्य बुनियादी कमी, राष्ट्रीय औसत की तुलना में अंडरस्कोर जनसंख्यिकी संकेतक से राजस्थान के सतत विकास का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गोल हासिल करने में बहुत दूर रखते हुए परिदृश्य की अच्छी तरह परिणाम है। मई 2021 का बता रहा है। चिरंजीवी योजना की शुरुआत के बाद से राजस्थान सरकार को जयपुर जिले में केवल 136 नीति, अभी हमारे माननीय कालीचरण जी बताया, 136 के खिलाफ मरीजों के मुफ्त इलाज को इनकार करने के लिए 782 शिकायतें मिली। इन शिकायतों में से 502 शिकायतें फीस वसूलने और 163 शिकायतें मरीजों के इलाज से इनकार करने और 117 शिकायतें नीति मुद्दों से संबंधित थे। और ये जो आपका जो इंटरनल रिसर्च जर्नल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंजीनियरिंग एंड साइंस टेक्नोलॉजी के दिनांक 7/6/21 के चिरंजीवी योजना के बारे में प्रकाशित शोध अध्ययन के अनुसार 70.7% लोग इस योजना की अभी उपयोगिता को ही ठीक तरह से नहीं समझते हैं कि इसके क्या उपयोग है। मई 22 में अभी तक आंकड़ों के अनुसार चिरंजीवी योजना के तहत 1,31 मिलियन लोग पंजीकृत किया गया। केवल 20,000 लोगों को कैशलेस उपचार मिला है। ये आपका मई का आंकड़ा है जो वो दे रहा है रिसर्च वाले, है ना। कुल पंजीकृत लाभार्थियों में 1.52% है। कितना? जितने लोग चिरंजीवी योजना में कवर हैं आपके, उसमें से जिनको लाभ प्राप्त हुआ वो 1.52% है। ये आपका और मेरा नक्शा खींच करके रखता है कि हम किस तरह से। ये राजस्थान में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये वृद्धि में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFSH 4 की तुलना में NFSH 5 के अनुसार 15 से 49 आयु वर्ग के महिला गर्भवती को
एनीमिया की व्यापकता पहले 50.1% है, जो बढ़कर के आज 59% हो गई। 10% आप में इसमें और इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान गर्भवती महिलाओं में चेकअप की सुविधा प्राप्त है, जबकि भारत सरकार में सिफारिश के अनुसार यह सुविधा सभी 100% गर्भवती महिलाओं को मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। एनीमिया मुक्त भारत में सिफारिशों के अनुसार गर्भवती महिलाओं के गर्भावस्था में 180 दिन उससे अधिक समय तक आयरन फोलिक एसिड गोलियों का सेवन करना चाहिए, जबकि राज्य में आयरन एसिड गोलियों का सेवन करने वाली गर्भवती की संख्या केवल 14.4% है, केवल 14.4। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार बच्चों को एनीमिया 60.3% से बढ़कर 71.5% हो गया है। इसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 4 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों को एनीमिया 17.2% से बढ़कर 23.2% हो गया है। ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण 5 में है। राज्य में कुपोषण के कारण 31, मैं सोचता हूँ कि ये सारा का सारा आप देखें। अब आपने जो नीति आयोग की रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी तैयारी करो, निश्चित रूप से लोगों को लाभ मिलेगा। इसमें हमको बढ़ेंगे, असंतोष बढ़ेगा, लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे और आपको और मुझे बार बार याद करेंगे कि आप हमारे प्रतिनिधि हो। नीति आयोग की रिपोर्ट सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली SRS बुलेटिन 2022 के अनुसार राजस्थान में महत्वपूर्ण जन स्वास्थ्य संकेत जो भारत की तुलना में है शिशु मृत्यु दर जो भारत की है 27.69%, वो हमारे यहाँ है 35। नवजात मृत्यु जो बच्चा पैदा होता ही है, देश की जो एवरेज है वो 26% है, हमारे 28% है। अंडर 5 में जिनकी डेथ होती है राष्ट्रीय जो है वो 35%, हमारे यहाँ 45% है। ये जो मातृ मृत्यु दर देश में 103 है, वो भी कितने पर मतलब पर लाख, और हमारे यहाँ है 141। संस्थागत प्रसव का जो परसेंटेज है वो हमारे यहाँ 94% है, जबकि अधिकांश राज्य का 90 और 100 के आसपास है। यही नहीं, आप पिछले 3 वर्षों में सभी जिला चिकित्सालयों में मेडिकल ऑफिसर जब अपनी दुकान में सामान ही नहीं है तो संभालेंगे किसको, है ना। केवल आपका 17.32% है राजस्थान में। दयनीय स्वास्थ्य मैनेजमेंट की दशा दर्शाता है। राजस्थान में लिंग आधारित हिंसा 1.4 से बढ़कर 2.1 हो गई है। संक्रमण रोग भार राजस्थान में संक्रमण रोगों का भार कुल बीमारी का 37.27% है। हेल्थ केयर फाइनेंसिंग मौजूदा परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए विभिन्न निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाएं चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी राजस्थान में आम जन द्वारा आउट ऑफ पॉकेट, मतलब जो हम अपने पैसे से खर्च करते हैं, उसमें राजस्थान का सरकारी हॉस्पिटल में प्रति व्यक्ति जो है 2028 रुपये आ रहा है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आज की तारीख में जो आपका फिगर आया है वो 18,588 रुपया खर्च किए जाते हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य प्रशासनिक ढांचे एवं मानव संसाधन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है। उप स्वास्थ्य केंद्र में 8.95 की कमी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और विशेष करके मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, ट्राइबल और आदिवासी जन क्षेत्र में 59.7% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 46.72 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं की बुनियादी ढांचे को गंभीर कमी बताता है। ये है हमारी तैयारी, और हम इस तैयारी के आधार पर इस कानून का पालना कराते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम आपातकालीन में 104, 102, 108
एम्बुलेंस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के प्रति आमजन की पहुंच से दूर होने से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है। आप चिल्लाते ही रहो, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी वो आप जाना। HR ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन, वर्तमान में राज्य कई ऐसे विशेष वर्ग है, कैडर है, जिनके बहुत बड़ी कमी हमारे पास दिखाई देती है। जिला स्वास्थ्य प्रणाली में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में आपका जो है ना सेक्शन, मतलब जो आपका एवरेज है वो 1-4 का होना चाहिए, हमारे पास केवल 1-3 का है। इसी तरह से आपका जिला स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में 9 पर 10,000 पर 9 व्यक्ति होना चाहिए, हमारा पास 6 है। और स्टाफ के बारे में तो आप और हम सब अच्छी तरह से आंकड़े जानते हैं। जब हमारे पास स्टाफ ही नहीं है, हम कानून बना देंगे तो उस कानून को धरती पर लाएगा कौन? धरती पर लाने वाले तो वही है। राज्य में स्टाफ में नर्स में 4,012 कम है, लैब टेक्नीशियन में 2,077 कम है, MO और MBS वो 2,891 कम है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो है वो 3,383 आज की तारीख में हमारे यहाँ कमी है। और उससे भी ज़्यादा दृश्य तो ये फिगर दिखाते हैं कि हम इन फिगर की कमी के बाद भी इस कानून को धरती पर उतार देंगे और इससे जनता को राहत मिल जाएगी। वरिष्ठ चिकित्सक अधिकारी की जो आपकी स्वीकृत पोस्ट है वो 1,053। इस तरह से वरिष्ठ विशेषज्ञ कुल ही 516 पोस्टें हैं, उसमें से 203 खाली है ना। इसके बाद आपका कनिष्ठ विशेषज्ञ 3,708 पोस्ट है, उसमें से 1,173 पोस्टें खाली। इसी तरह से चिकित्सा अधिकारी के 9,046 पद है, उसके अगेंस्ट में 3,619 खाली। कनिष्ठ विशेष दंत 88 पोस्टें हैं कुल, उसमें से 38 खाली। चिकित्सा अधिकारी दंत के 517 पोस्टें हैं, उसमें 177 खाली। इसके अलावा भी ये जो आपका दृश्य है वो तो इतना दर्दनाक है। ये जो नर्स श्रेणी प्रथम 6,078 पद आपके स्वीकृत है, उसमें से 1,296 खाली। और इसी से नर्स ग्रेड द्वितीय में 18,293 में से 1,164 खाली। इसी तरह से आपका महिला स्वास्थ्य दर्शिका 2,732 के अगेंस्ट में 1,116 कम, मतलब लगभग आधे से जुड़ा। इसी तरह से आप फार्मासिस्ट जो है ना वो 4,332 चाहिए, उसमें 2,077 खाली। इसी तरह वरिष्ठ तकनीकी सहायक आपको चाहिए कितने? 532 चाहिए, है कितने? 2 कितने? और 530 खाली। इसी तरह से तकनीकी सहायक में आपको 936 चाहिए, 831 खाली। और उसमें लैब टेक्नीशियन चाहिए आपको 1461, 938 खाली। ये सारे आंकड़े जो है ना, प्रयोगशाला सहायक चाहिए 2,352, उसमें 1,747 खाली। तो ये सारे आंकड़े आपको दिखाते हैं कि हमारी जो तैयारी चाहिए इस कानून को धरती पे उतारने के लिए वो हम नहीं उतार पाए। मैं सोचता हूँ इसी तरह से आपने नर्सिंग के बारे में, नर्सिंग के बारे में जो हमने हमारे समय भी नर्सिंग हमने खोला था, लेकिन हमने है ना एक तरह से उसकी मान्यता जो है वो जो व्यवस्था है केंद्र की, नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग कर्मियों की संचालित, आपने 19 खोल दिया। भौतिक सुविधाओं का अभाव है। आप ईमानदारी से कभी समय काउंसिल के मापदंडों से प्रयोगशाला हैं, फिर भी प्रशिक्षण हेतु मोटी फीस निर्धारित की जाती है। नए खोले गए 19 राजकीय नर्स कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद पर ANMTC और GNMTC के प्रधानाचार्य को कार्यभार दिया गया है, जो भारतीय नर्सिंग परिषद के मापदंड अनुसार योग्यता की पूर्ति नहीं करता। कुछ में तो नर्सिंग अधीक्षक को प्रधानाचार्य नियुक्त किया हुआ है, जिनकी शैक्षिक योग्यता जनरल नर्सिंग डिप्लोमा है। नए खोले गए सभी 19 राजकीय नर्सिंग कॉलेजों में भारतीय नर्सिंग परिषद की संबद्धता भी नहीं है। ये राजस्थान के जो बच्चे यहाँ पढ़ के जा रहे हैं ना, ये राजस्थान के बाहर कहीं अपनी काम नहीं कर सके, नहीं जॉब मिलेगा। मैं सोचता हूँ इसमें तो कोई कानून बाधक नहीं है आपका, ये तो आपको ही करना है। अगर ऐसे हैं तो या तो बंद करो
या इनको पूरी मान्यता के लायक बनाओ, ताकि कम से कम उस बच्चे का शोषण तो नहीं हो किसी तरह से। मैं फिर आपसे विनम्र प्रार्थना, मेरी कोई जिद नहीं है, मैं आपसे निवेदन ही कर सकता हूँ सभापति जी, और तो मैं क्या कर सकता हूँ, पर दुखी मन से इतना बड़ा अच्छा कानून जो राजस्थान दुनिया में, दुनिया क्या हिंदुस्तान में नंबर 1 की स्थान ले रहा है, तो ऐसे कानून को बनाते समय अगर हम इस प्रकार का कानून बनाएंगे तो लोग हमको थपथपाएंगे नहीं, हमको उंगली दिखाएंगे। मुझे इस बात का दुख है, वो राजस्थान को दिखाई जाती है केवल, ना आपको ना मुझे। आने वाले लोग क्या कहेंगे, कैसे लोग थे, कैसे कानून बना दिया, और उसके कारण से इतने लिटिगेशन बढ़ेंगे, इन लिटिगेशन में ही सबका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि अब भी अगर आपको कहीं मेरी बात समझ में आती है, जिद न करें, आप जिनसे भी पूछना उनसे पूछ लें। अगर इसको हमारी सेलेक्ट कमेटी में भेजें, जिसमें पक्ष विपक्ष के लोग भी रहेंगे, इसके एक्सपर्ट लोगों को भी बुला करके उसमें हम कमेटी में सुनते हैं, सबकी राय मिलने के बाद यहाँ में से कोई जिद नहीं है। अगर 2 सेक्शन में आगे पीछे होना पड़े, 2 नई बात जोड़नी पड़े और करना पड़े, तो उसके लिए हम सब लोग प्रयत्न करें तो एक अच्छा और उसकी सब सेक्शन डाले हैं, वो आज इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे। मेरी मंत्री विधेयक पे अपनी अपनी राय रखी। मैं माननीय मंत्री जी